बिजली जाने की जहमत पर शर्मिंदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर ब्रेकडाउन पर कौम से मुआफ़ी मांग ली। मुल्क भर में बिजली के तवील तातुल पर वज़ीर आज़म बरहम। विफाकी काबीना इजलास में जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में एक और बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक काबीना ने तोशाखाना से मुतालिक मालूमात और डेटा पब्लिक करने की मंजूरी भी दे दी। काबीना अरकान का 6 निकाती एजेंडे पर गौर। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में कानून साज कमेटी और ECC के फैसलों की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। शुरका तवानाई की बचत से मुतालिक मीडिया कैंपेन की मंजूरी भी देंगे। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। 2 दिन का मजीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तो वो उसका अमल इस वक्त उसका आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह हमारे जो कोयले के प्लांट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होते हैं। बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल हो चुका। तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए। तरबेला में पन बिजली के प्लांट को दोबारा चलाकर सिस्टम को बहाल किया गया। जोहरी और कोयले से चलने वाले प्लांट्स को दोबारा बहाल करने के लिए 48 घंटे की ज़रूरत है। इस दौरान बिजली की कमी का सामना रहेगा और लोड शेडिंग होगी। गुज़िश्ता रोज़ के ब्रेकडाउन की तफसीलात बताते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि कल सुबह एक टेक्निकल चैलेंज का सामना करना पड़ा। वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से सिस्टम बैठ गया, जिसकी वजह अभी तक मालूम नहीं कर पाए। बिजली के कारखाने चलाने के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल ना होने की अफवाहें उड़ाई गईं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास वाफिर डीजल और फर्नेस ऑयल मौजूद है। साबिक तवानाई दुश्मन हुकूमत की वजह से बिजली के निज़ाम में कोई इजाफा नहीं किया गया। हमें निज़ाम में जदीदियत लेकर आनी है। इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ऐसा बहरान दोबारा ना हो। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। स्पीकर कौपे सप्री ने PTI पर फिर बिजली गिरा दी। तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर कौपे सप्री राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान के इस्तीफे मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिए। इससे पहले 2 मरहलों में PTI के 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। PTI के बाकी रह जाने वाले अरकान कौपे सप्री ने गुज़श्ता रोज इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल्स की थी। इलेक्शन कमीशन को 43 PTI अरकान के इस्तीफे मौसूल हो गए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI अरकान को डीनोटिफाई करने से मुतालिक आज इजलास में फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन PTI अरकान की डीनोटिफाई ना करने की दरख्वास्त का भी जायजा लेगा। PTI के बाकी रह जाने वाले 2 अरकान के इस्तीफे उनकी छुट्टी की दरख्वास्त के बायस मंजूर नहीं किए गए। Of course, have seen what has transpired in Pakistan. Our thoughts are with all those who've been affected by the outages. The United States, of course, as you mentioned, has assisted our Pakistani partners across any number of challenges. We're prepared to do so in this case if there is something that we're able to provide. अमेरिका की पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम की बहाली के लिए ताउन की पेशकश। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान में बिजली के ब्रेकडाउन से मुकम्मल आगाह हैं। पाकिस्तान को किसी किस्म का ताउन चाहिए तो फराहम करेंगे। पाक भारत ताल्लुकात से मुतल्लिक सवाल पर नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान और भारत को तमाम मामलात बातचीत से हल करना होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। पावर ब्रेकडाउन के आफ्टर शॉक्स दूसरे दिन भी जारी। 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बदस्तूर सिस्टम से आउट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के 3,500 मेगावाट बिजली बहाल न हो सकी। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की 6,600 मेगावाट बिजली सिस्टम में वापस नहीं आई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली जुज़वी बहाल। रावलपिंडी में बिजली का दोबारा ब्रेकडाउन। रावलपिंडी कैंट और शहर में बिजली की सप्लाई बंद। कई शहर अब भी बिजली
बिजली से महरूम। जहां बिजली है वहां आंख मचोली जारी है। गुज़श्ता रोज NTDC के गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में खराबी के बायस बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसे बहाल करने के लिए 16 घंटे लगे। कराची में बिजली का गैर मामूली तवील ब्रेकडाउन। दूसरे दिन भी के इलेक्ट्रिक शहर की बिजली बहाल करने में बुरी तरह से नाकाम। शहर कायद के कई इलाकों में कल से बिजली की आंख मचोली जारी। गुज़श्ता रात बिजली बहाल होने के कुछ ही मिनटों के बाद दोबारा मुअत्तल हो गई थी। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, PECHS, बहादुराबाद, कालापुल, शातमान टाउन के शहरी बिजली को तरस गए। शहर में पानी की फराहमी भी बुरी तरह से मुतासिर। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है एयरपोर्ट, अस्पताल, वाटर पंपिंग स्टेशन समेत अहम तंसीबात पर बिजली बहाल की जा चुकी। के इलेक्ट्रिक के तमाम ग्रिड्स फाल हैं और इलाकाई सतह पर बहाली का अमल जारी है। सिस्टम को मुस्तहकम रखने के लिए शहर में महदूद पैमाने पर RC लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। किस्त अदा न करने पर IMF वाले पाकिस्तान का मीटर उतार कर ले गए। पावर ब्रेकडाउन पर पाकिस्तान में मीम्स का तूफान। एक सारिफ ने लिखा, शायद हुकूमत को किसी IT एक्सपर्ट ने मशवरा दिया कि मुल्क को कंप्यूटर की तरह ऑफ करके ऑन करें। किसी ने लिखा कि टैंकी में नहाने के लिए पानी नहीं, मोबाइल में चार्जिंग नहीं, दफ्तर जाने वाले कपड़े इस्त्री नहीं, फ्रीजर में पड़ा गोश्त खराब होने का खदशा है मगर कोई टेंशन नहीं क्योंकि मीम्स की दुनिया में दिल लगा हुआ है। एक सारिफ ने एक फोटो शेयर की जिसमें लोग गार से बाहर खेमा लगाकर लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफों की 4 मरहलों में मंजूरी। पहले मरहले में 10 इस्तीफे मंजूर किए गए। दूसरे और तीसरे मरहले में 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। आज चौथे मरहले में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मजीद 43 इस्तीफों की मंजूरी दी गई। ऐवान में PTI की नुमाइंदगी करने वाले अरकान की तादाद सिर्फ 2 रह गई। हालिया इस्तीफों की डी नोटिफिकेशन के साथ ही PTI के अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने का मुतालबा खत्म हो जाएगा। सबसे बड़े ऐवान को मजाक बना दिया गया। 5वीं बार स्पीकर कौमी असम्बली ने जूते छोड़कर दौड़ लगा दी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा, असम्बली रबड़ स्टैंप बन के रह गई, उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट ना लेना पड़े इसलिए राजा रियाज को बचाया जा रहा है। खराब माशी सूरत हाल और बदएतमादी के साथ ये हुकूमत और कितने दिन चलेगी। इलेक्शन कमीशन बेचारा कठपुतली है। मेरा ख्याल है ये कुछ नहीं कर सकते। सूरत हाल इतनी खराब है कि ये आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। MKM पाकिस्तान का सड़कों पर निकलने का ऐलान। मुतनाज़ हल्काबंदियों, मर्दमशुमारी और बोगस वोटर लिस्टों के खिलाफ अगले महीने कराची में पावर शो का फैसला। फरवरी की आखिरी हफ्ते अवामी ताकत का मुजाहिरा मज़ार कायद से मुत्तसिल बाग़े जिनाह ग्राउंड में किया जाएगा। कराची के बाद सिंध के दीगर शहरी इलाकों में भी पावर शो किए जाएंगे। जलसे की तारीख और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। मरियम नवाज का सैफुल मलूक खोखर को फोन। मुस्लिम लीग नून का सदर बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, आप पार्टी का फख्र हैं और हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। हमजा शहबाज की भी सैफुल मलूक खोखर से मुलाकात। कहा कि आप पार्टी के बावफा साथी हैं, आप बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी फोन पर सैफुल मलूक खोखर को मुस्लिम लीग नून लाहौर का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये जिम्मेदारी दी। शेख रशीद भी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुखालिफ निकले। इल्जाम लगाया मोहसिन नकवी आसिफ अली सरदारी के फ्रंटमैन हैं। सियासत से बात आगे निकल गई। मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हुकूमत को मालूम नहीं कि जमीन कितनी गर्म हो रही है। बरतानिया में भी लोग पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। मुल्क भर में जारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दी लोअर सवाल, चित्राल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। एबटाबाद, नथिया गली, गलियात, ठंडियानी में भी आसमान से सफेद मोतियों की बरसात।
कुमराट लवारी टनल और कलपानी में कई फीट तक बर्फ पड़ चुकी। दीवलोर में बर्फबारी की वजह से बलाई इलाकों की सड़कें बंद। वादी लीपा में 5वें रोज भी मुसलसल बर्फबारी, रास्ते बंद। मैंगोरा, मालूम जबाल कालाब में अब तक 2 फुट, महूडंड और गबराल में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कोयटा में भी खुश सर्दी की लहर बरकरार, सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। ठंडी यख हवाओं ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत लेह पे -13 रिकॉर्ड किया गया। जूट मिल्स को खाम माल की दरामद के लिए एलसीज खोलने में मुश्किलात। गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिख दिया, लिखा खाम माल दरामद ना किया गया तो दरामदी गंदुम की तरसील रुकने का खदशा है। जूट की थैलों की पैदावार बंद होने से इजनास की तरसील मुतासिर होगी। गंदुम के सीजन में भी गंदुम की तरसील और जखीरा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्रिकेटर शादाब खान की नई इनिंग्स का आगाज। साबिक टेस्ट स्पिनर ग्लेन मुश्ताक की बेटी से निकाह हो गया। शादाब खान ने अपने निकाह की खुशखबरी सोशल मीडिया पर दी, लिखा, मैं अपनी निजी जिंदगी को खेल से अलहदा रखना चाहता था। मेरी अहलिया भी यही चाहती हैं कि उनकी जिंदगी निजी ही रहे।